आप संदेश से मैं अनिल कौशिक विशेष न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का आज विशेष बुलेटिन बुलाने का उद्देश्य हमारा इसलिए रहा क्योंकि आज भादरा क्षेत्र ने अपना एक महान सपूत जो है खो दिया है। दोस्तों, हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं पूर्व चेयरमैन झूमरमल जी नाटा का। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं साफ संदेश की पूरी टीम की तरफ से। ऐसे महान वीर सपूत श्री झूमरमल जी नाटा को और भादरा के सच्चे सपूत, सच्चे हितैषी झूमरमल जी नाटा को हम साफ संदेश की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और तत्पश्चात हम उनके पूरे जीवन पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो 88 वर्षीय श्री झूमरमल जी नाटा का निधन रात्रि को 1:07 पर हुआ। और दोस्तों, मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं तो 1933 में श्रीचंद जी नाटा के घर और श्रीमती पानी देवी जी की कोख से जन्मे झूमरमल जी नाटा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूर्ण राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि धार्मिकता की एक जीती जागती मिसाल थी और वहीं सामाजिक सरोकार से परिपूर्ण एक ऐसा शख्स दोस्तों जो सदैव सजग, सतर्क और जागरूक इंसान के रूप में भादरा में एक महान सपूत की तरह जिया। और दोस्तों, 88 वर्षों तक उनकी जो एक कामना रही वो सदैव यही रही कि भादरा में क्या कुछ बड़ा हो, क्या कुछ अच्छा हो और क्या कुछ भादरा में ऐसा हो जो सबसे पहले हो और सबसे बढ़िया हो। तो दोस्तों, ऐसे एक पुरोधे को हम साफ संदेश की तरफ से एक बार फिर नमन करते हुए उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, आइए उनके कार्यकाल के ऊपर हम एक नज़र डालेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो दोस्तों, मात्र 40 दिनों में भादरा क्षेत्र ने अपने 2 महान सपूतों को खोया है। दोस्तों, इससे पहले 20 मई को वर्तमान चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन भी रहे 2010 में हाजी दाऊद कुरैशी का भी निधन हुआ था। और दोस्तों, वो कोरोना से उन्होंने जो है दम तोड़ा था। तो कुल मिला के दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं झूमरमल जी नाटा के जीवन के बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में और उनकी क्या शख्सियत थी, संक्षिप्त रूप में ही मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वो भादरा में स्वयं 3 बार चेयरमैन पद पर रह चुके हैं दोस्तों। और 1 बार चेयरमैन पद पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपत देवी नाटा भी रह चुकी है, जिनका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष तक रहा था। तो आइए जानते हैं झूमरमल जी नाटा कब और क्या रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो झूमरमल जी नाटा 1958 में प्रथम बार पार्षद बने थे। मात्र 25 वर्ष की उम्र में प्रथम बार पार्षद बने थे 1958 में। और इसके बाद में दोस्तों 24/1/1964 को वो फिर से पार्षद बने और इस बार वो चेयरमैन बने। और दोस्तों, ये चेयरमैन का कार्यकाल उनका रहा 24/1/1964 से 24/1/1967 तक, अर्थात पूरे 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा। और दूसरा कार्यकाल इनका रहा था दोस्तों 18/5/1985 से 30/9/1985 तक, अर्थात 4 माह 12 दिन का इनका दूसरा कार्यकाल रहा था। और तीसरा कार्यकाल इनका रहा था दोस्तों, वो मैं आपको बताऊं तो 6/2/1986 से 15/2/1986 तक, ये मात्र 13 दिन का इनका कार्यकाल रहा था। और कुल मिला के जो हाजी दाऊद कुरैशी प्रथम बार 31 वर्ष की उम्र में चेयरमैन बने थे, वो मात्र 3 साल 4 माह और 25 दिन ही चेयरमैन रह पाए थे 3 बार मिलाकर। दोस्तों, उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि अलग अलग कार्यकाल रहे थे, लेकिन दोस्तों उनको आज तक उनके कार्यकाल के रूप में जाना जाता है। ऐसा उनके कार्यकाल में क्या था जो कि 10-10 वर्ष और इससे ज़्यादा भी रहकर भी जो लोग हैं वो इतनी उपलब्धियां अर्जित नहीं कर पाए। इसके बारे में
हम थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना भी चाहेंगे। और 5 वर्ष तक उनकी धर्मपत्नी संपत देवी नाटा भी चेयरमैन रही दोस्तों। उनका कार्यकाल का क्या था उनको बताऊं तो 28/8/2000 से 30/8/2005 तक ये कार्यकाल श्रीमती संपत देवी नाटा का रहा था दोस्तों। जैसा कि सर्वविदित है, आपको भी पता है, चेयरमैन संपत देवी नाटा जरूर थी, लेकिन सभी लगभग कार्यकाल जो कार्य था जो दोस्तों नगर पालिका का एक प्रतिनिधि के रूप में स्वयं झूमरमल जी नाटा के द्वारा किए गए। और इस कार्यकाल में ही सबसे ज़्यादा कार्य जो है किए गए दोस्तों। और आपको मैं बताऊं तो आश्चर्य होगा, क्योंकि ये अंतिम जो कार्यकाल था 5 वर्ष का उनकी धर्मपत्नी का, जिनकी देख रेख सारी स्वयं झूमरमल जी नाटा ने की, वो दोस्तों उनको 68 वर्ष की उम्र में मिला था। और लगभग 72 वर्ष की उम्र तक ये 5 वर्ष का कार्यकाल जो है इन्होंने देखा। और मुझे भी दोस्तों अगर मैं कहूँ तो उनके कार्यकाल में दोस्तों मुझे याद है जो 2000 से 2005 तक जो कार्यकाल रहा, अगर उस कार्यकाल के दौरान कोई सड़कें बनती थी तो दोस्तों इनके पास एक हरे रंग का चेतक का बजाज का स्कूटर हुआ करता था। जो सबसे प्रथम बादरा में स्कूटर खरीदने वाले झूमरमल जी नाटा ही थे। उनका ये स्कूटर था जो बहुत लंबा चला था। स्कूटर के ऊपर बैठकर दोस्तों जहाँ जहाँ सड़कों का निर्माण बादरा की गलियों में होता था वहाँ स्वयं जाकर स्कूटर खड़ा कर कर बैठ जाते थे और ठेकेदारों को दिशा निर्देश देते और हल्की सामग्री दोस्तों लगने नहीं देते थे। ऐसे प्रशासक थे। और प्रशासक के रूप में तो मैं इनके बारे में कहूँगा दोस्तों, ऐसे प्रशासक थे आसपास के जिलों में ऐसा कोई प्रशासक नहीं था। और इनके कार्यकाल में जो अधिशासी अधिकारी दोस्तों होते थे, वो अधिशासी अधिकारी मात्र अपनी कुर्सी पर विराजमान ही रहते थे, लेकिन सारे के सारे कार्य और सारी योजनाएं और पूरा का पूरा जो कार्य का स्वरूप था दोस्तों वो स्वयं झूमरमल जी नाटा का होता था। ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो इनके कार्यकाल में किसी अधिशासी अधिकारी को ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि ये खुद इतने जानकार थे, इतने अनुभवी थे कि किसी काम में कमी नहीं आने देते थे। तो इसके बारे में बताते हुए इनका कुल परिवार का कार्यकाल अगर मैं बताऊं, वो परिवार के कार्यकाल स्वयं झूमरमल नाटा ने ही देखे हैं दोस्तों। 8 वर्ष 4 माह और 25 दिन का इनका पूरा का पूरा कार्यकाल रहा, जिनके पूरे जनक अगर मैं कहूँ कार्यकाल के वो थे स्वर्गीय झूमरमल जी नाटा। तो दोस्तों कुल मिला के 88 वर्षीय उम्र में उनका जो निधन हुआ है, ये एक बहुत बड़ी क्षति बादरा को हुई है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको विश्वास नहीं होगा, आप बिलोंग नहीं करेंगे दोस्तों। ये कैसी राजनीतिक शख्सियत थी और ये कैसे एक जागरूक सामाजिक धार्मिक इंसान थे दोस्तों। इन्होंने जैन धर्म के रूप में बादरा में एक प्रेरक का काम किया और आज भी दोस्तों इनके जाने के बाद में भी दोस्तों इनको जैन धर्म को बादरा में पहचान दिलाने में एक पुरोधा के रूप में इनको याद किया जाएगा। और ऐसा एक पुरोधा दोस्तों इन्होंने जैन पुस्तकालय की स्थापना भी बादरा में की। ऐसे बहुत से अनेकों कार्य हैं जो संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं इनकी राजनीति के बारे में दोस्तों आपको बताऊं तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी जब सावा फीडर का उद्घाटन करने के लिए आए थे दोस्तों, वो नींव रखने के लिए भी आए थे और बाद में इसका उद्घाटन करने के लिए भी स्वयं राजीव गांधी आए थे। और दोनों ही परिस्थितियों में दोस्तों झूमरमल जी नाटा ने उनकी अगुवाई की थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। और आपको मैं बताऊं तो सावा भी झूमरमल जी नाटा गए थे। और जब सावा से बादरा राजीव गांधी आए थे, क्योंकि राजीव गांधी का प्रधानमंत्री का बादरा में भोजन का कार्यक्रम था दोपहर का, और दोस्तों वो सावा में खुली बाडी की जीप में आए और उनके साथ में थे झूमरमल जी नाटा। तो दोस्तों आप इनकी शख्सियत को अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनकी शख्सियत का। राजीव गांधी के साथ में बैठकर इन्होंने
भोजन किया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक मैं कहूँ आपको तो आसाम के मुख्यमंत्री से भी इनके सीधे संपर्क थे, सीधे फ़ोन से इनके संपर्क होते थे। और वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी दोस्तों कभी सीधे फ़ोन झूमरमल जी नाटा के पास आते थे। और अगर इससे पहले मैं जाऊं तो दोस्तों आपको बताऊं तो अशोक गहलोत के अलावा मोहनलाल सुखाड़िया जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे हैं, वो भी इनके सीधे संपर्क में थे और इनके बहुत मधुर संबंध थे। शिवचरण माथुर दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री, इनके साथ भी झूमरमल नाटा के बहुत शानदार संपर्क संबंध रहे हैं। और वित्त मंत्री जो थे दोस्तों उस समय चंदनमल जी बैद, जो तारानगर की राजनीति के एक धुरंधर राजनीतिज्ञ रहे हैं, उनके साथ भी झूमरमल जी नाटा के बहुत शानदार रिलेशन थे। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री से भी इनके बहुत शानदार संपर्क और संबंध रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँ, एक वाकया दोस्तों, रेल मंत्री जो थे, राज्य रेल मंत्री राजस्थान के दोस्तों, वो एक बार उनको बादरा बुलाया गया था झूमरमल जी नाटा द्वारा और उनको रेड कारपेट बिछाकर जो है अपने घर तक लेकर आए थे दोस्तों, उनके साथ भोजन भी किया था। और अगर मैं बताऊं तो दोस्तों, जो रेलवे लाइन के नीचे से कस्बे के जो पानी निकासी का जो सबसे बड़ी समस्या थी दोस्तों, उनके पाइप दो रेलवे पटरियों के नीचे से निकाल कर, और जो भट्टों की खाली ज़मीन होती थी दोस्तों लाइन के उस पार, उस समय अब तो बहुत बड़ी बस्ती यहाँ बस चुकी है, वहाँ पानी की निकासी करके बादरा को जो है पानी निकासी की समस्या से निजात दिलाई थी। लगभग 2 दशक तक दोस्तों वो स्वीकृति जो है रेल मंत्री से झूमरमल जी नाटा ने उस समय ली थी जब रेल मंत्री बादरा आए थे दोस्तों। तो ऐसे ऐसे वाक्य, और राजीव गांधी का मैंने आपको बताया है कि उनकी अगुवाई की थी, वो तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे हैं। और 1962 में दोस्तों विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जब मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री तत्कालीन राजस्थान के 1962 के उपचुनाव में जब बादरा आए थे, तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 दिन तक वो झूमरमल जी नाटा की हवेली में रहे और उनके साथ भोजन किया। और उनके साथ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ झूमरमल नाटा के क्या संपर्क और संबंध थे। और मैं एक और बहुत बड़ा वाक्य बताऊंगा आपको दोस्तों, तो आप बिलोंग नहीं करेंगे उस समय भी दोस्तों। एक बार झूमरमल जी नाटा जो है खुद कांग्रेस की टिकट के विधानसभा से दावेदार थे दोस्तों, विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के एक बार दावेदार थे। और उस समय अंतिम समय में जो है उनकी टिकट कट गई थी। लेकिन एक वाकया मैं आपको अगर बताऊं तो 1998 का दोस्तों, जब संजीव बेनीवाल को प्रथम कांग्रेस की टिकट मिली थी, लेकिन उस समय भी जब ज्ञान सिंह चौधरी पूर्व कृषि राज्य मंत्री उस समय कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार थे, उनकी टिकट कटाने वाले कोई और नहीं, यही शख्स झूमरमल जी नाटा थे दोस्तों। ये बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है बादरा के इतिहास में। बादरा के क्षेत्र में तो बादरा विधानसभा क्षेत्र में भी इनकी शख्सियत को कोई नकार नहीं सकता, और कस्बे में तो दोस्तों इनकी शख्सियत को कतई नकारा नहीं जा सकता। और ऐसे धुरंधर राजनीतिज्ञ के रूप में जो 1964 में दोस्तों पूर्व ये प्रथम चेयरमैन बने थे, तो इस समय पेयजल की मैं आपको विशेष तौर से बताऊंगा। उस समय पेयजल की सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति बादरा क्षेत्र में थी। और उस समय दोस्तों इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक ऐसी राजस्थान में ऐसी डिग्गी का निर्माण किया बादरा कस्बे में, पूरे राजस्थान में वो पहली डिग्गी थी दोस्तों। और उस डिग्गी के माध्यम से, पानी की डिग्गी के माध्यम से पूरी बादरा को पेयजल की शानदार सौगात इन्होंने प्रदान की थी, जिसके पैटर्न पर बाद में चलकर पूरे राजस्थान में ऐसी डिग्गियाँ बनाई गई दोस्तों। ये कितनी बड़ी घटना है। इनका दिमाग जो था वो झूमरमल जी नाटा का था उस डिग्गी के निर्माण में। और उस डिग्गी का जो पैटर्न था, उस पैटर्न के ऊपर आप अंदाज़ा लगाइए पूरे राजस्थान में डिग्गियों का निर्माण हुआ था। और आज भी वही डिग्गियां हैं पूरे राजस्थान में पानी का स्रोत बनी हुई है, पेयजल की मुख्य धारा बनी हुई है।
तो कुल मिला के झूमरमल जी नाटक के बारे में आपको मैंने दोस्तों बहुत सी चीज़ें बताई। वो ज़बरदस्त प्रशासक थे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो क्या क्या काम किए गए थे दोस्तों उनके बारे में मैं संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताऊंगा। जैन पुस्तकालय का इन्होंने निर्माण करवाया बादरा में, और नगर पालिका का भवन जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये झूमरमल जी नाटा की देन है। इन्होंने निर्माण करवाया था अपने अंतिम शासनकाल में। और इसके अलावा दोस्तों मैं सबसे बड़ा अगर जिक्र करूं तो वो पाइप लाइन है जो रेलवे ट्रैक के नीचे से दो इन्होंने निकाले थे, और पानी निकासी की समस्या का लगभग करीब 2 दशकों तक बादरा में समाधान हुआ था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, और दोस्तों सबसे बड़ी घटना तो ये हुई कि जहाँ पानी निकासी होती थी वो भट्टों की ज़मीन, वहाँ बस्तियाँ बस गई। अब वहाँ पानी आप ज़्यादा डाल नहीं सकते, अभी भी वहाँ एक जोड़ बना हुआ है, वो सीमित होता जा रहा है दोस्तों, वहाँ भी कब्जे हो रहे हैं। तो इस प्रकार से पानी की निकासी बादरा में कैसे हो, और इसका एक अच्छा कार्य किया था गत चेयरमैन या वर्तमान जो चेयरमैन देहांत हुआ है दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी ने। इन्होंने 12 पाताल तोड़ कुएँ जो खोदे थे, बेशक 7-8 कुएँ जो है ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ कुएँ काम कर रहे थे, और कुल मिला के पानी की कुल मिला के निकासी का जो है समाधान हुआ था दोस्तों। तो कुल मिला के ये मात्र 2 प्रयास रहे, एक बहुत बड़ा प्रयास रहा, 2 दशकों तक चला, और एक अब ज़रूरत के हिसाब से अब जो प्रयास हो गया था वो इतना था। अब दोस्तों फिर पानी निकासी की समस्या का समाधान फिर करना पड़ेगा, क्योंकि पानी निकासी की एक बार फिर बादरा कस्बे में बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है। और यहाँ पूरा बाज़ार दोस्तों थोड़ी सी बारिश में ही डूबने की कगार तक पहुँच जाता है। तो वर्तमान में आवश्यकता है, क्योंकि बस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और क्षेत्रफल का घेराव भी बहुत बड़ा हो चुका है। और झूमरमल जी नाटा के टाइम में दोस्तों जो मैं कहूँ आपको, लगभग बादरा कस्बे में 7 जोहड़ होते थे, उनमें से मात्र एक ही जोहड़ बादरा क्षेत्र में बचा है, बाकी सभी जोड़ों पर कब्जे हो चुके हैं। तो ऐसी स्थितियों में पानी निकासी की समस्या एक गंभीर है, और उसका समाधान सबको मिलकर खोजना है। तो मैं बता रहा था आपको दोस्तों झूमरमल जी नाटा के कार्यकाल के बारे में। उन्होंने डिवाइडर बाजार के अंदर सौंदर्यीकरण की दिशा में एक बनाया था दोस्तों। डिवाइडर बनाने का एक उद्देश्य ये भी था कि जो आपस में अतिक्रमण होता है दोस्तों सड़कों से, धीरे धीरे दुकानदार बढ़कर जो आगे आते हैं, उसके ऊपर एक लगाम लगने की स्थिति थी। और इसके बाद में अगर मैं आपको एक बताऊं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा अस्पताल और जो स्कूल, मुख्य स्कूल है दोस्तों, वहाँ के कोने की कटिंग करके दोस्तों वहाँ सौंदर्यीकरण भी बनाया गया। और उन रास्तों पर, उन मोड़ पर, जो नोर का आज मोड़ है दोस्तों, जो जाट चौक के रूप में अब विख्यात हो चुका है, बन चुका है, स्थापित हो चुका है, वहाँ दोस्तों इस प्रकार से स्कूल और राजकीय अस्पताल के कोनों को काटा गया कि वहाँ जो दुर्घटना की संभावना थी वो न के बराबर हो चुकी है। और सौंदर्यीकरण इस कदर उभर कर बादरा कस्बे का आया कि बादरा कस्बे में प्रवेश करते हुए लोगों के दिल जो है खिल उठते हैं कि वाह क्या कस्बा है, और क्या कस्बे के बाजार है, बाजार की सौंदर्यता है। तो कुल मिला के ये कार्य भी झूमरमल जी नाटा ने किया था, और सर्वप्रथम पार्क का सौंदर्यीकरण भी झूमरमल जी नाटा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसके अलावा अगर दोस्तों मैं कहूँ तो अनेकों निर्माण कार्य करवाए गए, और इनके कार्यकाल की जो सबसे बड़ी खासियत थी दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सड़कों का निर्माण था। वो स्वयं सड़कों की निगरानी करते थे, और उनके कार्यकाल में बनाई गई सड़कें लगभग 10 वर्ष से कहीं अधिक तक चलती थी दोस्तों। और अब की सड़कों का हम तुलना करें उनकी सड़कों का, तो दोस्तों लगभग 10% 15% से ज़्यादा नहीं चल पाती हैं। आजकल की सड़कें ठेकेदारों में नहीं बल्कि निर्माण कार्यों में इसकी जो है घोटाले किए जाते हैं। हल्की निर्माण सामग्रियों का इस्तेमाल अब किया जाता है दोस्तों। तो 1 साल 6 महीने या 1 साल 1.5 साल 2 साल से अधिक सड़कें अब नहीं चल पाती है, और पहले वाली सड़कें दोस्तों 10 वर्ष से कहीं अधिक चलती थी। तो ये अंतर रहा इनके निर्माण कार्य का। और दोस्तों इसके अलावा भी अगर मैं झूमरमल जी नाटक के बारे में आपको बताऊं तो
सबसे पहले भादरा में स्कूटर लाने वाले यही शख्स थे और सबसे पहले भादरा में विजय टाकीज के रूप में एक मनोरंजन का साधन खोलने वाले झूमरमल जी नाटा ही थे। और दोस्तों प्रारंभ में ही इन्होंने अपनी एक बस लाकर जो हिसार के रूट पर चलाई थी उससे भी लोगों का बहुत इन्होंने भला किया और इनका मुख्य व्यवसाय प्रमुख रूप से ये बस ऑपरेटिंग का ही रहा दोस्तों। तो कुल मिला के इनके बारे में और तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ दोस्तों, ये ऐसी शख्सियत है जो भादरा कस्बे के लोग इनको वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे। और सर्वप्रथम इन्होंने ही अतिक्रमण को तुड़ाने की शुरुआत भी झूमरमल जी नाटा के द्वारा की गई थी दोस्तों। और मुझे याद है इनका अंतिम कार्यकाल जब अतिक्रमण से ये व्यथित हो चुके थे तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको कहूँ तो एक बहुत ही अजीब सा वाक़या है। पीला पंजा यहाँ पर जो जेसीबी मशीन होती है वो लाकर छोड़ दी थी अतिक्रमण हटाने के लिए मूर्ति चौक पर दोस्तों। उसी समय भादरा के बहुत से बड़े व्यापारियों ने ही झूमरमल जी नाटा का विरोध किया था और पूरा बाजार जो है झूमरमल जी नाटा के उस समय खिलाफ हो गया था। क्योंकि उस समय दोस्तों अगर अतिक्रमण रियल में जिस प्रकार की योजनाएं बनी थी झूमरमल जी नाटा हटाते तो आज भादरा का बाजार नौहर की भांति खुला और सुंदर व्यवस्थित दिखाई देता। आपको इसमें कतई दो राय नहीं है। झूमरमल जी नाटा की मुझे एक बात याद आती है दोस्तों, जब उन्होंने कही, मैं उसी वक्त झूमरमल जी नाटा के पास में था कि खूबराम जी की मूर्ति जो है मूर्ति चौक हम बोलते हैं भादरा कस्बे का मेन हार्ट मेन बाजार, वहाँ से खड़े होकर जब बीकानेर बाजार जो अब वर्तमान का गुड़ मंडी बाजार है दोस्तों वहाँ देखते थे तो गुड़ मंडी वहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी कभी। तो दोस्तों इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भादरा कस्बे में किस कदर अतिक्रमण हुआ है। और इसकी एक याचिका भी शंकरलाल जी पचारिया द्वारा जोधपुर हाई कोर्ट में लगाई हुई है दोस्तों, जो अभी भी विचाराधीन है और किसी कारणवश ज़रूर ठंडे बस्ते में है, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर कभी भी कार्रवाई हो सकती है, वो किसी प्रकार से अभी भी रद्द नहीं हुई है। तो कुल मिला के मैं अगर झूमरमल जी नाटा के बारे में दोस्तों आपको बताऊं तो ये ऐसे नेक और सच्चे ईमानदार राजनीतिज्ञ रहे हैं जिन्होंने पूरे अपने लंबे 88 वर्ष के कार्यकाल तक दोस्तों भादरा के एक सच्चे सपूत के नाते सदैव भादरा का भला करने, भादरा में अच्छा करने और भादरा में कुछ नया करने का जज्बा इनमें अंतिम समय तक था दोस्तों। और यही कारण है कि इन्होंने अपने अंतिम समय में जो इनकी पौत्र वधू स्वाति नाटा उनके जो निवास स्थान के वार्ड में 27 नंबर वार्ड में खड़ी हुई तो दोस्तों ये स्वयं लोगों से अपील करने के लिए आगे आए और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब स्वाति नाटा की चर्चा पूरे भादरा कस्बे में एक शानदार वक्ता, ओजस्वी वक्ता और तेज तरार वक्ता के रूप में और झूमरमल जी नाटा की पौत्र वधू और उनका नाम रोशन करने वाली एक शख्सियत के रूप में होने लगी तो इनकी खुशी का वाकई ठिकाना नहीं था। और जब स्वाति नाटा ने एक शानदार ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो ये गदगद हो गए थे और मैं भी उनका एक मिनी साक्षात्कार लेने उस समय गया था। तो दोस्तों बहुत खुशी इनको मिली थी वर्षों बाद और मुझे नहीं लगता कि उनके बहुत सी इच्छाएं उनकी थी और एक बार और उनकी इच्छा जो थी भादरा का चेयरमैन बनने की बेशक रही थी, लेकिन वो कुल मिला के अपने कार्यकाल से भी संतुष्ट दिखे और करने का जज्बा तो उनमें दोस्तों कूट कूट के भरा था। और वो अभिलाषा इच्छाएं हैं दोस्तों किसी भी व्यक्ति की इस उम्र में इस जीवन में जो है पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया भादरा की जनता और विधानसभा की जनता झूमरमल जी नाटा को कभी भी नहीं भूल सकती। और ऐसे भादरा के महान सपूत को हम एक बार पुनः साफ संदेश की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको नमन करते हुए और आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस विशेष बुलेटिन में साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।